अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर तनवीर टॉक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम मौजू की तरफ। जी हाँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ये कहने को एजुकेशन सिस्टम है, ना इसमें एजुकेशन अच्छी ढंग से है और ना ही हमारा सिस्टम बराबर है। अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो इसमें ना ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही अच्छे टीचर्स हैं और ना ही क्वालिटी एजुकेशन। अगर प्राइवेट स्कूल्स की या प्राइवेट इदारों की अगर बात करेंगे तो भाई फीस स्ट्रक्चर्स इतने हाई हैं कि नॉर्मल आदमी, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए अगर किसी भी तरीके से अगर वो डिग्री हासिल कर लेता है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए, इतना बावजूद ये कागज का टुकड़ा तो दे देगा लेकिन जॉब नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है। अगर देखा जाए तो 40% से भी ज्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड है और जॉबलेस है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखा जाए तो आज पूरा इसका जायजा लेते हैं, किस किस को ब्लेम करें। आइए आज मैं सब का पर्दा फास्ट करने जा रहा हूँ। ये हमारी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, गवर्नमेंट भी इसकी जिम्मेदार है, और अगर देखा जाए तो पेरेंट्स भी इसके जिम्मेदार हैं, कॉलेजेस, स्कूल और टीचर्स भी इसके जिम्मेदार हैं, और खुद स्टूडेंट्स भी इसके खुद जिम्मेदार हैं। आइए हम इसका हल कैसे कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, पहले जो है एजुकेशन को अच्छा, कॉलेजेस और स्कूल को शिक्षा का मंदिर माना जाता था, लेकिन अब एजुकेशन बिजनेस हब बन गया है। अब देखिए स्टूडेंट को सिर्फ कस्टमर के तौर से समझाया जा रहा है और इसको है ना तालीम अच्छी ढंग से दी जा रही है। और देखा जाए तो बेरोजगारी, नौकरी के धक्के खाने को मिल रहे हैं। इसकी वजह जानते हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये वही पुराना फटीचर सिस्टम चला आ रहा है। अब देखिए आप हर चीज़ को देख लीजिए, वक्त के साथ बदलता रहे। अगर आप ले लीजिए पुराना फ़ोन, जैसे हम लोग हाथों से डायल कर करके घुमाया करते थे, आज बंदों में इतना स्मार्टफोन्स वगैरह तरक्की कर दिया है। अगर पहले पुराने टीवी देखा जाते तो आजकल एलसीडी, एलईडी इतना अपग्रेड हो गया, लेकिन हमारा सिस्टम इतना अपग्रेड नहीं हो पा रहा है, एजुकेशन सिस्टम। अगर देखा जाए तो वही मैकले का सिस्टम चला आ रहा है। जैसे आज का सिस्टम जो है, लॉर्ड मैकले सिस्टम जो ब्रिटिश के ज़माने में था वही है। इनका मकसद यही था, एक गुलाम बना के रखिए, जैसे पंक्चुअल बना के रखिए, जैसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते रहे, जैसे काम करने के लिए जो ये करते रहते। आप अभी भी देखते हैं ना स्कूल में, जैसे बेल बजती है, घंटा बजता है, जैसे बेल बजती है तो क्या होता है, स्कूल का पीरियड शुरू हो जाता है। बेल बजती है तो लंच टाइम होता है, फिर सिलेबस आ जाते हैं, फिर पीरियड्स चलते हैं। आज इसी की तरीके से आजकल हमारा बच्चों पे जो है फिक्स सिलेबस हो रहे हैं। बच्चों में ना क्रिएटिविटी है, हमारी सोच आज़ाद नहीं है, लीडरशिप की क्वालिटी बिल्कुल जीरो आ रही है। आजकल जो है फिक्स सिलेबस है, रटाया जा रहा है। जो हमारे अंदर जो है एक खुद डेवलपमेंट स्किल्स नहीं आ रहे हैं, आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, और हमारे अंदर जो है जो स्किल्स है ना वो नहीं डेवलप हो रहे हैं। आजकल जो हमारे एजुकेशन जो हमें दिए जा रहे हैं, ना लीडरशिप की क्वालिटी है, ना हायरिंग कैपेसिटी की स्किल सिखा जा रहे हैं, ना मैनेजमेंट स्किल सिखा रहे हैं, ना स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। बस पुराना वही रट्टा लगाए जा रहे हैं और भाई रट्टे के मुताबिक जो है वो पढ़ा करो। आज हमारा जो है सिलेबस क्या है, स्कूल में हमें सिखाया जा रहा है, ये प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। इसका लेकिन कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कभी सिखाया है? आज बस थियरी रटा जा रहा है, जो पढ़ लिया भाई उसको मार्क्स दे दिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इसका इम्प्लीमेंटेशन सिखाया नहीं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की और प्राइवेट स्कूल की। गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर का लेवल इतना घटिया है कि वहाँ पे पूरे जो है या तो रिजर्वेशन से लोग टीचर्स जम जाते हैं, और अगर देखा जाए तो जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उसको ठीक से इंग्लिश बोलना नहीं आता, इंग्लिश के ग्रामर, सेंटेंस उसको नहीं आते, वोकैबुलरी सही नहीं आती, तो आगे इंग्लिश स्किल्स क्या सीखेगा, मैथमेटिक्स कैसे सीखेगा? अक्सर मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे ये है। अगर मान लीजिए अगर ये है तो ऐसी जगह अगर उनकी पोस्टिंग पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का है, ना ही उनको सुविधा अच्छी दी गई है, तो कैसे टीचर्स पढ़ाएंगे? आजकल प्राइवेट स्कूल जो है बिजनेस का अड्डा बन गए। लोग स्कूल पेरेंट्स से जो एडमिशन्स के टाइम पे भर भर के लाखों में तो फीस लेते हैं, लेकिन जब तनख्वाह आती है टीचर्स की तो सिर्फ 15-20 हज़ार देके ये करते हैं। 15-20 हज़ार में कहाँ क्वालिटी टीचर्स आए, और सिलेबस वही टीचर्स को रटाया जाता है, जो बोला वही किया जाता है, उसके आगे कुछ नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट माँ बाप की गलतियाँ क्या है मैं देखता हूँ। देखिए माँ बाप की भी, पेरेंट्स की जो गलती है, ये सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको कहते हुए सुना होगा पेरेंट्स को, मेरा ये सपना पूरा ना कर सका, मैं तो डॉक्टर ना बन सका, मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं तो इंजीनियर ना बन सका, मेरे बच्चे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा। तो ये देखिए मैं के चक्कर में जो है बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए यही और गवर्नमेंट की जॉब यही सक्सेस है।
और कंपैरिजंस देखो, दूसरे के बच्चे अगर किसी को देखते हैं कि ये भाई का लड़का डॉक्टर बन गया, या देखा जाए कि चाचा का लड़का या लड़की जो है वो इंजीनियर चले गई, तो देख वो चला गया तू क्यों नहीं चला। ये कंपैरिजन में है ना बेड़ा गर्क कर दी। हम दूसरों को कंपैरिजन करते हैं। भाई सबकी एबिलिटी अलग अलग है, सबका हुनर अलग अलग है, तो आप उसको स्किल्स पे उसके डेवलप करने दो, आप उसके शौक के तौर पे उसको बच्चे को करने दो। अगर मान लीजिए आपका बच्चा अगर फोटोग्राफी में है, डिजाइनिंग में अच्छा है, आर्टिस्टिक अच्छा है, या बिजनेस में स्किल्स उसके अच्छे हैं, या मान लीजिए वो वाइल्ड लाइफ में अच्छा है, तो उसको वो करने दीजिए जो उसकी मन करे, जो उसका इच्छा करे। अब बस हम लोग है ना गिने चुने जो प्रोफेशंस हैं, बस डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए, इसके पीछे बड़े बड़े हैं। लेकिन ये भी आजकल जो इतना सैचुरेशन है, इतनी जॉब्स भी मिलना बड़ा मुश्किल है। अब आते हैं बच्चों की जिम्मेदारी। बच्चे तो बोलते हैं भाई हम लोग तो बस हम विक्टिम हो गए। नहीं, ये गलत बात है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपके लिए अगर फ़ोन चाहिए या मान लीजिए बाइक चाहिए, तो आप माँ बाप से जिद करके मुझे पापा मुझे ये दिलाओ, मुझे बैग चाहिए बाइक दिलाओ, मुझे फ़ोन चाहिए फ़ोन दिलाओ करके जिद करते हैं। जब कैरियर की बात आती है तो क्यों अपने कैरियर की तरफ मेहनत नहीं करते, सिर्फ अपना ब्लेम माँ बाप की तरफ डाल देते। नहीं, आप अपना बताओ। आप बच्चों को इतनी अकल भी नहीं रहती, जो अपने दोस्त अहबाब जा रहे होते हैं उसी लाइन में चले जाते हैं। बच्चों को भी समझना चाहिए, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करिए, अपने शौक भी डिस्कस करिए और जो बेस्ट है वो करिए। ऐसा नहीं कि आप लगातार किसी के पीछे वो कर रहा है वो कर रहा है वो कर रहा है। अपने शौक, अपने स्किल्स की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी को एक टैलेंट गिफ्ट किया होता है। इस टैलेंट पे अगर आप फोकस करेंगे, आप मेहनत करेंगे, तो आप सफल होंगे। उसका रियल सोल्यूशन की तरफ हम हल करते हैं। इसका मसला कैसे हल करें? अब देखिए, हम सिस्टम को तो सुधार नहीं सकते। गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं 5 साल 10 साल 15 साल जितना समय लगा ले, और हम स्कूल्स को भी हम सुधार नहीं सकते क्योंकि हमारे कंट्रोल में। अब हमारे कंट्रोल में क्या है? 2 चीज़ें, एक पेरेंट्स हैं और एक खुद आप स्टूडेंट्स। ये आपको नसीहत करूंगा, सिर्फ आप डिग्री के पीछे मत भागो। जरूर हासिल करो डिग्री, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्किल्स और नॉलेज के पीछे भागो। अपनी नॉलेज को स्किल्स करो, अपडेट करो अपनी नॉलेज को। मैं एक मशवरा दूंगा आपको सबको, आप है ना अपना हैशटैग अपने दिमाग से लगा लो। आप है ना अपना स्कूल के सिलेबस के साथ आप हैशटैग सेल्फ एजुकेशन ही असली एजुकेशन है। और देखिए, एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। आप भले आप पढ़ाई ख़त्म कर लो, लेकिन आपकी एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन जो है हमेशा जारी रखना चाहिए और अपने नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करते रहना। तो दोस्तों, ये रहा आज का पैगाम। आप सोच समझ के आप अपना कैरियर को खुद चुनें और अपनी ज़िंदगी का खुद मशवरा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।